Good morning, students. Earlier we have read about mode of heat transfer, which is conduction, in which heat transfers from hotter end to the cooler end. And on the basis of the materials which whether allow heat to pass through them or not, we divide materials into two types. One is conductors and other is insulators. So conductors are the materials which allow heat to pass through them. मीन्स वो मटेरियल जिनसे हीट ईजिली पास हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल्स एलुमिनियम, आयरन, कॉपर. दैट मीन्स आपके जो मेटल्स होते हैं दे आर कंडक्टर्स. एंड इंसुलेटर्स द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, लाइक प्लास्टिक, वुड. सो दे आर नॉन एज इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर्स, जो अपने में से हीट को पास होने नहीं देते. दैट्स वाई वी यूज़ दीज इंसुलेटर्स फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ आर कुकिंग पैन्स. आप देखेंगे आपके जितने भी कुकिंग पैन्स हैं, प्रेशर कुकर्स हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं वेदर दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, वुड और रबर. वाई? बिकॉज दीज आर इंसुलेटर्स. तो जब भी आप उसे फ्लेम पर रखते हैं आपका जो पैन है वो तो गर्म हो जाता है, लेकिन हैंडल्स गर्म नहीं होते, जिनकी हेल्प से आप इजीली उन पैन्स को कैरी कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज convection. The another mode of heat transfer is convection. This is the mode of heat transfer in which heat get transferred generally in liquids or fluids. मीन्स ये ऐसा मेथड है जिसमें हीट आपकी फ्लूइड्स में यानी वाटर में या लिक्विड में और गैसेस में ट्रांसफ़र होती है. डू यू नो हाउ? देयर इज़ एन एक्टिविटी शोइंग कन्वेक्शन ऑफ हीट. अगर आप इस एक्टिविटी को ध्यान से देखेंगे, आई विल शो यू अ वीडियो ऑल्सो शोइंग दिस एक्टिविटी. अगर आप इस एक्टिविटी को ध्यान से देखेंगे, आप इस फ्लास्क को ध्यान से देखेंगे, आप देखेंगे कि आपको कुछ कलर्ड मार्क्स नज़र आ रहे हैं. And these colored particles are what? They are the particles which are heated up due to the flame. तो आपका जो लिक्विड होता है या वाटर कह लीजिए या गैसेस कह लीजिए, वो आपके इसी तरीके से हीट ट्रांसफ़र करते हैं. आपकी हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है इसमें? द पार्टिकल्स या आप कह लीजिए वाटर या एयर विच इज़ नियर टू द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस. आपका जो वाटर है या जो एयर है जो हीट सोर्स के पास है वो गर्म हो जाता है और फिर वो ऊपर की तरफ या दूसरी तरफ मूव करने लगता है और उस जगह को ठंडा पानी या कूल एयर ले लेती है और वो हीटेड अप हो जाती है. तो इस तरीके से आपकी जो भी ठंडी हवा है, अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो आपकी हीट सोर्स की तरफ आती है और जो एयर ऑलरेडी वार्म हो चुकी है या हॉट हो चुकी है इट राइजेस टू द अदर साइड. सिमिलरली इन वाटर ऑल्सो या लिक्विड ऑल्सो, आपकी जो हॉट एयर है, हॉट वाटर है, वो आपका हीट लेने के बाद दूसरी तरफ मूव करने लग जाता है और कूल वाटर या कूल फ्लूइड आपका हीट सोर्स की तरफ मूव करता है. दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इज ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड्स इज़ नॉन एज कन्वेक्शन. देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है कंडक्शन और कन्वेक्शन में. कंडक्शन में क्या था? एंड टू एंड ट्रांसफ़र हो रहा था, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट था आपका हॉट और कूल एंड में. बट हेयर देयर इज़ नो डायरेक्ट कांटेक्ट. आपका जो वाटर है या जो गैस है वो खुद ही हीटेड अप होकर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं. दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज कन्वेक्शन. And do you know, because of this convection, people who live near coastal areas, they experience an interesting phenomena, which is sea breeze and land breeze, which I will tell you tomorrow. Thank you.